हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर साल सावन के महीने में सुर्खियां बटोरता है। कांवड़ यात्रा, जो एक पवित्र धार्मिक परंपरा है, लेकिन कुछ तथाकथित कवड़ियों ने इसे हिंसा, गुंडागर्दी और अराजकता का पर्याय बना दिया है। और सबसे दुखद बात, सरकार और प्रशासन जो इसे रोक सकती हैं, मगर सड़कों पर कवड़ियों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात, तोड़ी जा रही गाड़ियां और बेरहमी से पीटे जा रहे लोगों को पुलिस प्रशासन ऐसे हाथ पर हाथ धरे देख रहा है जैसे इन उपद्रवियों को प्रशासन ने सड़कों पर उत्पात मचाने का लाइसेंस दे रखा हो। तो बस चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कांवड़ यात्रा, जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है, अब कुछ लोगों के लिए सड़कों पर दहशत फैलाने का बहाना बन चुकी है। हर साल हम सुनते हैं कि कवड़ियों ने सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी, ढाबों में तोड़फोड़ की और राहगीरों को पीटा। हाल ही में मुजफ्फरनगर में कवड़ियों ने एक ढाबे में खाने में प्याज मिलने को लेकर हंगामा किया और सारा सामान तहस नहस कर दिया। हरिद्वार में एक दुकानदार की दुकान को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि उसने कवड़ियों से मामूली बहस की थी। गाजियाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ इसलिए मार मार कर अधमरा कर दिया गया क्योंकि उसकी गाड़ी कथित तौर पर कवड़ियों से बस छू गई थी। क्या यह आस्था है या फिर खुले गुंडागर्दी? ये तो कोई धार्मिक भावना नहीं है, ये एक खुलेआम अराजकता है जो धर्म की आड़ में की जा रही है। ये कवड़ियां जो डंडे और लाठियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, क्या ये वाकई भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं? भगवान शिव जो शांति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, क्या उनकी पूजा हिंसा और तोड़फोड़ से होगी? ये लोग ना तो धर्म का सम्मान कर रहे हैं और ना ही इंसानियत का। और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों को इतनी छूट कौन दे रहा है? इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं कानून को हाथ में लेकर, जिनके जिंदगी भर के कमाए हुए पैसों से रेस्टोरेंट और ढाबे को तहस नहस कर दिया जा रहा है, पुलिस उन्हीं लोगों को उल्टा हिरासत में ले रही है और उल्टा उन्हीं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा में हो रही हिंसा को एक तरह का सरकारी संरक्षण दे रखा है। हर साल ये घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कभी कोई बड़ा उपद्रवी कवड़िया पकड़ा गया हो? नहीं ना। पुलिस और प्रशासन इन गुंडों को शांत करने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनका धार्मिक मामला है, लेकिन क्या यह आम लोगों की सुरक्षा और उनके व्यापार और उनकी जान की कीमत इन तथाकथित धार्मिक भावनाओं से कम है? सुनिए इस ढाबा मालकिन की आप बीती, जिनकी मेहनत से बनाया गया रोजगार चंद मिनटों में कवड़ियों ने तबाह कर दिया। आँख खुली, 11:30 बजे का समय था। मैंने देखा बाहर बड़ा हल्ला हो रखा। मेरी ये नहीं समझ में आया कि वो क्या गया। मुझे 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। अल्लाह वल्लाह, मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट, शीशा पूरा, किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करने का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग सिर्फ ढाबों और गाड़ियों को नहीं तोड़ रहे हैं, ये मेहनत कश लोगों की जिंदगी और सपनों को भी चकनाचूर कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन बस तमाशे देख रही है। पुलिस को इन कवड़ियों को शांत करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होती। कवड़ियों का अहंकार और घमंड चरम पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वही सरकार है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं। दोस्तों, धर्म का मतलब शांति है, ना कि हिंसा और गुंडागर्दी। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए जो युवा भक्त हैं, ना ही शिव भक्त हैं और ना ही इंसान। ये हैं सिरफिरे गुंडे जो समाज में डर और नफरत फैलाते हैं। और यकीन मानिए, प्रशासन और सरकार की चुप्पी इस हिंसा की आग को हवा दे रही है। कांवड़ यात्रा और धर्म को बदनाम करने वाले इन गुंडों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए।